ओके, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। वेलकम टू द चैनल मैथ्स कंसेप्ट एकेडमी। मेरा नाम रवि। मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ केवीएस की अपडेट लेके आता हूँ। तो जैसे कि आपको मैंने शुरुआत से कहा था, मैंने अपने लिए कुछ टारगेट रखा है कि इतने लोग मुझसे जुड़ जाएंगे तो मैं अपने पैसे इन्वेस्ट करूंगा और इस चैनल को आगे ग्रो करूंगा, ठीक है ना। तो उतने तो नहीं जुड़े लेकिन उतने होने वाले हैं, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरा साथ दोगे। तो अब हम इसको आगे ग्रो कर रहे हैं। तो मैंने बहुत सारी डिजिटल डिवाइसेस ले लिए जिससे मेरे लिए वीडियोस बनाना आसान हो। पता है वीडियो बनाना मुश्किल किस 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 चीज़ से होता है मेरे लिए? इस चीज़ से होता है कि पहले बोर्ड पे क्वेश्चन लिखो, फिर आंसर लिखो, फिर वीडियो एडिट करो। तो अब मैं डिजिटल डिवाइसेस के थ्रू बहुत आसानी से, क्योंकि नॉलेज का कोई फ़र्क नहीं है, कंटेंट तो मेरे पास इतना है कि मैं पूरी ज़िंदगी आपको पढ़ाता रहूँ, ठीक है ना। बस दिक्कत होती थी उसे इम्प्लीमेंटेशन करने की, उसे कैसे करा जाए, क्योंकि मैं अकेला बहुत थक जाता था और बहुत समय कंज्यूमिंग करता था। लेकिन अब डिवाइसेस मैंने ले लिए, बहुत जल्द मेरे पास आ जाएगी और फिर उससे हम क्या करेंगे, इस चीज़ को, इस सफ़र को बहुत अच्छा बनाएंगे, ठीक है ना। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। अभी यू टेट का कल पेपर हुआ है, उत्तराखंड टेट का कल पेपर हुआ है। उसके पेपर का सोल्यूशन इस वीडियो में, आज की वीडियो में आपको डालूंगा। उत्तराखंड टेट के पेपर का सोल्यूशन मैथमेटिक्स वाले पार्ट का, ठीक है ना। तो अब सुनना मैं क्या कहता हूँ। आप लोगों की, हम लोगों की कमी पता है क्या होती है? हम हमेशा उसको आइडियल मानते हैं जो कामयाब हुआ है। आप ये क्यों नहीं सोचते हो कि कामयाब होने से एक दिन पहले या एक सेकंड पहले तक वो आपकी तरह था? यानी कि सबने अपनी स्ट्रेटजी फॉलो की है। और याद रखना, सही स्ट्रेटजी, अगर कोई सही कैंडिडेट सुन रहा है तो उसे पता चलेगा। मान लो आप सीटेट की तैयारी कर रहे हो, केवीएस की तैयारी कर रहे हो, डी ट्रिपल एस बी की तैयारी कर रहे हो, मैथमेटिक्स का सेक्शन आता ही आता है, ठीक है ना। अब आप सिर्फ केवीएस के हिसाब से, मतलब मैं तो कह रहा हूं केवीएस के हिसाब से करना है, लेकिन अगर आप सीटेट के पेपर के, मान लो मैं आपको यूटेट के आज 30 क्वेश्चन कराऊंगा मैथ के। कितने क्वेश्चन कराऊंगा इस वीडियो में? 30 क्वेश्चन। अगर आप ढंग से देखेंगे तो मेरा चैलेंज है कि आपको 30 नई चीजें पता चलेगी। और जिसको 30 नई चीजें नहीं भी पता चलेगी, उसे 30 चीजों को करने का बेहतर तरीका पता चलेगा। तो है ना फायदे वाली बात। अब पता क्या होता है, कामयाब या एग्जाम वही निकालता है ना बच्चों, ये बात बहुत कम जगह मिलेगी, जो ना परफेक्शन के लिए पढ़ता है। परफेक्शन का मतलब है कि टॉपिक को असली में पढ़ता है। वो इसलिए नहीं पढ़ता है कि वो टॉपिक केवीएस में किस तरीके से आएगा, मतलब लेवल तो केवीएस का सेट करता है, लेकिन वो सिर्फ ये नहीं पढ़ता है कि इस टॉपिक में से केवीएस में कौन से क्वेश्चन आए थे या सी टेट में कौन से क्वेश्चन आए थे। तो मैं क्या कह रहा हूं, मैं यू टेट के पेपर सॉल्व करूंगा इस वीडियो में, मैथमेटिक्स वाले सेक्शन। टोटल 30 क्वेश्चन है, टोटल 30 क्वेश्चन है, ठीक है ना। अगर आप इस 30 क्वेश्चन को अच्छे से देखते हो, बिना वीडियो को स्किप करे, मैं बार बार कह रहा हूं, प्लेबैक स्पीड बढ़ा सकते हो, 1.5 और 2 करके देख सकते हो, लेकिन स्किप करना नहीं। और पता है क्या करना होता है? पता है आप लोगों की आदत, या हम लोगों की आदत किसने बेकार करी है? इसी यूट्यूब ने बेकार की है या इसी स्मार्टनेस ने बेकार की है। अगर मैं कोई वीडियो देख रहा होता हूँ ना एजुकेशनल, मैं पेन और कॉपी लेके बैठता हूँ। तो करना क्या होता है, जैसे वो क्वेश्चन दिखेगा, आप वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन लिखना है, फिर आप अपने तरीके से करना है। कर पाए तो अच्छी बात है, फिर आगे करके देखना है मैंने कैसे करा। अगर मेरा और आपका तरीका सेम है, या फिर मेरा तरीका आपसे एडवांस है, या फिर आपका तरीका मेरे से एडवांस है, तीनों केस के अलग सोल्यूशन है। अगर मेरा तरीका आपका तरीका सेम है तो बहुत अच्छी बात है। आपका तरीका मुझसे एडवांस है तो आपको कहना है सर वाले तरीके, मुझे नहीं कहना है, आपने मन में सोचना है सर वाले तरीके से नहीं करूंगा यार, ये तरीका मेरा अच्छा है। अगर मेरा तरीका एडवांस है तो आपको क्या करना, नहीं अब तो मैं सर वाले तरीके से करूंगा, ये एडवांस है। और मैं डायरेक्ट ट्रिक नहीं बताऊंगा, बेसिक कराऊंगा, मतलब मेरा ओपन चैलेंज है। और मैं इस चीज को हर बात फॉलो करता हूं कि मैं मैथमेटिक्स को बिना कुछ याद करे। मेरे कई स्टूडेंट्स ने यूटेट का पेपर दिया तो उन्होंने कहा सर आपने जो पढ़ाया था बिल्कुल वैसे ही आया, ठीक है ना। अब आपकी बारी है कि आप इससे कितना सीखते हो। तो सी टेट में बहुत यूजफुल होगा। और अगर आपको नहीं आता तो आपको वो सब लिखना चाहिए, ठीक है ना। ऐसे करके वीडियो को फॉलो करना और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दिलाना, क्योंकि मैं अपनी तरफ से इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ आपके लिए, ठीक है ना। और आप मार्केट में जिसको भी अपना भगवान मानते हो, चाहे कोई भी हो, ठीक है ना, वो सिर्फ और सिर्फ आपको पता क्या चलता है, पिक्चर का ट्रेलर दिखाया जाता है, पिक्चर दिखाई जाती है पेड गोश्त के थ्रू, और आप उसे भगवान मान लेते हो, जो कि सिर्फ अपने आप को कमाने के लिए बैठा है। वो आपके लिए आइडियल है, और मैं आपसे 1 रुपया नहीं ले रहा और आपको सिखा रहा हूँ, हम आपके लिए कुछ भी नहीं है। तो पछताओगे, याद रखना। और याद रखना, अगर मानो इस बार का केवीएस आपसे छूट जाता है मतलब आपका सिलेक्शन नहीं होता, या इस बार का सीटेट आपसे क्वालिफाई नहीं होता, तो आप ये मत सोचना कि अगला मौका आएगा। याद रखना, अगला मौका इस मौके से ज़्यादा मुश्किल होगा। क्यों? क्योंकि कंपटीशन टफ हो रहा है और कुछ भी हो सकता है, सब कुछ अनप्रेडिक्टेबल है। जिसकी लग गई, जिसकी नहीं लगी उसकी नहीं लगी, ठीक है ना। तो इस वीडियो को प्यार दिखाना और फैलाना जरूर, ठीक है ना, क्योंकि फैलाने का मतलब ये नहीं है कि क्या कर रहे हो, मतलब
डिजर्विंग कैंडिडेट जो चाहते हैं पढ़ना और जिन्हें कोई सही सोर्स नहीं मिला उन तक फैलाना, ठीक है, और प्यार दिखाना। थैंक यू। ओके क्लास, वेलकम टू द चैनल मैथ्स कंसेप्ट अकेडमी। तो मैं आपके सामने यूटेट का पेपर सॉल्व करूंगा। नाम मुझे छुपाने के लिए कहा उस बच्ची ने, ठीक है ना, तो इसलिए नाम छुपा दिया है। इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। फ्रंट पेज इसलिए दिखाया ताकि आपको समझ आ सके कि ये वही पेपर है कल को, क्योंकि आप लोगों को आदत हो गई है ना बने बनाए भगवान की। आप लोग सोचते हो कि ये कोई और पेपर करा दिया, ठीक है ना। ठीक, तो देखते रहना। अब आपके पास एक क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब मैं इन्हें 1 बाय 1 सॉल्व करूंगा, ठीक है। आई विल सॉल्व देम 1 बाय 1 एंड अगर आप सही से फॉलो करते हैं, इफ़ यू फॉलो रियली, अगर आप सही से मुझे फॉलो करते हैं तो आपको ये मदद करेगा किस किस में। ये नया ट्राइपॉड लिया मैंने, ठीक है। अभी तक मैं हाथ से बना रहा था, तो एक बच्चा ने कमेंट किया अच्छा था कि सर वीडियो कैलिब्रेट, मतलब बार बार फोकस अनफोकस हो रही है, तो अब उसके लिए हम आ गए हैं, ठीक है ना। तो अभी भी थोड़ा सीखना पड़ेगा, लेकिन सीख जाएंगे सब। चलो, आई थिंक इट इज़ क्लियर। ओके नाउ, अगर ये क्लियर है तो कमेंट में बता दे क्लियर है, ठीक है ना। चलो, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। देखो, ये सेशन आपको मदद करेगा, मैं क्या कह रहा हूँ सुनते रहना। ये सेशन आपको मदद करेगा किसमें? आपके सीटेट एग्ज़ाम में, आपके केवीएस एग्ज़ाम में, आपके DSSB एग्ज़ाम में, हर टीचिंग एग्ज़ाम में मदद करेगा। क्योंकि ये किसका पेपर है? यूटेट का। किसका पेपर है? यूटेट का। तो ये आपको हर पेपर में मदद करेगा, ठीक है ना, टीचिंग एग्ज़ाम में। और अगर मान लो इसके मैं 30 क्वेश्चन कराता हूँ, कितने क्वेश्चन कराता हूँ? 30 क्वेश्चन। तो आप समझने की कोशिश करना, मैं 30 क्वेश्चन नहीं करा रहा, आपको 30 कंसेप्ट करा रहा हूँ। तो अगर आप ये 30 कंसेप्ट सीख जाते हो, अगर आप ये 30 कंसेप्ट सीख जाते हो तो बहुत अच्छा होगा। और पता है क्या है, सारा आप पे डिपेंड करता है। आप ही डिपेंड करोगे कि मैं कहाँ तक जाऊँगा और हमारा ये साथ कहाँ तक जाएगा और किस लेवल तक का जाएगा। अगर चैनल चलता है, ठीक है ना, अगर चैनल चलता है और मुझे 1 रुपया भी, मतलब थोड़ी भी अर्निंग होती है, तो मैं स्मार्ट बोर्ड लूँगा। स्मार्ट बोर्ड नहीं लूँगा तो छोटा स्मार्ट बोर्ड लूँगा, जिससे मैं इस चीज़ों को और अच्छा कर सकूँ। तरह तरह के रंग, अगर स्मार्ट बोर्ड होता तो मैं इस पीले रंग को नीला कर देता, ठीक है ना। अभी नहीं कर सकते। चलो स्टार्ट करते हैं। आपके पास ये क्वेश्चन है x + y = 2a और ये फाइंड करना है, और इंग्लिश में भी यही है, ठीक है ना, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अब सुनते जाना, इसके बहुत तरीके हो सकते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, बहुत तरीके हो सकते हैं। और इन क्वेश्चनों को कराने का मतलब मेरा बिल्कुल भी नहीं है कि आप कंसेप्ट से ना करो, करेंगे हम कंसेप्ट से ही, लेकिन पेपर सॉल्व करने से आप तरीका सीख सकते हो कि क्या तरीका होता है। तो देखो, अब कुछ मत करो, जैसे मैं यहाँ सफ़ेद पेपर का यूज़ कर लेता हूँ, ये मैं कर सकता हूँ, ठीक है ना। स्मार्ट बोर्ड होता तो मैं कर देता। तो आपको क्या दिया है? x + y = 2a और प्रूफ करना है x/x - a। मैं आंसर बताने वाला हूं तो डायरेक्ट बता दूं, ठीक है ना। मार्केट में आंसर डायरेक्ट बताया जा रहा है, मैं भी बता सकता हूं, ठीक है ना। मैंने भी बताया बच्चे को डायरेक्ट, लेकिन मैं आपको सिखा रहा हूं। अब पहला तरीका तो ये होता है इस इक्वेशन को मैनिपुलेट करके इस फॉर्मेट में लाओ, जो कि सब बच्चों के बस की बात नहीं होती। तो दूसरा तरीका क्या है? सुनना। और यही तरीके मैं कह रहा हूँ, जैसे मैं लिख रहा हूँ, आपको भी इन 30 के आंसर लिखने चाहिए अगर आप सीखना चाहते हैं तो। और वीडियो को स्किप मत करना, ठीक है ना। तो आप क्या करो, x y और a की जगह ऐसे नंबर सेट कर लो जो हो जाए। x को 2 मान लो, y को 4 मान लो और a को 3 मान लो। तो देखो, 2 + 4 = 2 × 3, 6 = 6। आप ऐसे कोई भी नंबर मान सकते हो, आप ऐसे कोई भी नंबर मान सकते हो, बस आपका ये फॉर्मेट वेरीफाई होना चाहिए, फॉर्मेट वेरीफाई होना चाहिए। अब आप में से एक बच्चा मुझसे बोला हाँ सर वेरीफाई करना है, तो लो, x को भी 0 मान लो, y को भी 0 और a को भी 0। सही है। लेकिन आप यहाँ देखो, अगर मैं इन सबको 0 मानता हूं तो यहाँ डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, 0 - 0 0। और मैथमेटिक्स का रूल होता है कि किसी के भी नीचे 0 आएगा तो उसे कहते हैं नॉट डिफाइंड, इंग्लिश में कहते हैं अपरिभाषित। पता है आपको यही चीज़ एक क्लास में सिखाई जाएगी, और जो इस क्लास में सिखाएगा, जो भी क्लास में सिखाएगा पेड कोर्स में, आपके लिए वाव वाली फीलिंग आएगी। क्यों? क्योंकि आपको लगेगा उसने ऐसा बता दिया जो हमें नहीं पता। मैं भी तो बता ही रहा हूँ, अब आपकी इच्छा है कि आप कैसे देखना चाहते हो। तो हम ये नहीं रख सकते। अगर आप x की जगह 2, y की जगह 2 और a की जगह 2 रखो, तब भी ये रिलेशन वेरीफाई होगा। देखो, मैं बार बार कह रहा हूँ, सिर्फ आंसर नहीं बता रहा, आंसर बताना होता मैं बता देता 0 और कैसे। हाँ, मैं आपको सोचना भी सिखा रहा हूँ कि आप कितने वैरायटी से सोचना चाहिए। सही से फॉलो करोगे तो ओ यार मेरे हाथ से गिर गया, नया हो ना। सही से फॉलो करोगे तो जरूर सीखोगे। अगर मानो ये रखते तो वेरीफाई तो तब भी हो रहा है, 2 + 2 = 2 × 2, 4 = 4। लेकिन इसमें क्या दिक्कत है? बोलो सर इसमें क्या दिक्कत है? तो देखो, 2 - 2 क्या हो जाएगा? 0।
तो ये भी वेरीफाई नहीं होगा। बस इन दोनों को छोड़ के ऐसे कोई भी नंबर रख लो, यानी कि उन नंबर्स को नहीं लेना जिससे नीचे क्या आ जाए, 0 आ जाए बस। तो आपने ले लिया। अब जो क्वेश्चन था x अपॉन एक्स माइनस ए अपॉन वाई माइनस ए, तो देखो x की जगह 2 x माइनस ए प्लस ए की जगह 3 y माइनस ए, तो -2 और यहाँ हो जाएगा -2, ये क्या हो गया y माइनस ए, y माइनस ए, y ए तो 3 है तो +3 y, ये हो गया -2 ए कितना है 3। देखा मैंने गलती क्या कर दी, यही तो होता है, थोड़ा पॉज करना पड़ा। क्वेश्चन में देखो यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों a, और मैंने यहाँ क्या लिख दिया x, ठीक है। वो एक्चुअल में कभी मैं कैमरे में देख रहा हूँ कभी इसमें, तो a कितना है 3, तो यहाँ बचा -3 + 3 कितना आ गया 0। आप देखो आपको करना क्या चाहिए, जो सीखना चाह रहा है, जो चाहता है कि भाई मुझे मैथ सीखनी है। बहुत बच्चे कहते हैं सर मैं मैथ में वीक हूँ। देखो वीकनेस को स्ट्रांगनेस कैसे कन्वर्ट करते हैं मैं आज आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। और ये कोई नहीं बताएगा और ना आपको पता होगा। मानो अब आप क्या करना, ये बात कोई नहीं बताएगा, सुन लेना। अब आप क्या करना, इस क्वेश्चन को मैंने तो कर लिया, लिख लिया, ठीक है। देखो जब तक आप समय नहीं दोगे कैसे होगा। आप क्या करना, अब आप x और y की जगह और a की जगह अपने आप से कोई नंबर मानना जो इसको वेरीफाई कर जाए। अपने आप से कोई नंबर मानना जो इसको वेरीफाई कर जाए, और अगर वो वेरीफाई कर जाता है और आप यहाँ रखते हो और आपका आंसर आ जाता है, उस दिन आपको मैथ आ जाएगी, मतलब ये वाला क्वेश्चन आ जाएगा। मेरे पास इतना कुछ है दिखाने के लिए और मैं इतना कुछ चाहता हूँ, लेकिन ये डिपेंड करेगा आप पे कि आप कितना साथ देते हो, ठीक है ना। चलो छोड़ो, तो पहले वाले का आंसर आ गया 0, ठीक है। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन आप सबको दिख रहा है, हिंदी में इंग्लिश में सब में दिख रहा है। उसने कहा जिंक और कॉपर 5:3 है और जो टोटल है वो 400 ग्राम है। कितना है 400 ग्राम। करना कैसे मैं बता रहा हूँ, बिना किसी फॉर्मूले से। देखना मैं सारे क्वेश्चन जो इस पेपर के करूंगा या किसी भी पेपर के करूंगा उसमें ऐसा कुछ नहीं कहूंगा, ऐसा फॉर्मूला होता है। अनुपात निकालना आपको आना चाहिए। देखो यहाँ से देखो मैंने क्या कहा, 30 क्वेश्चन का मतलब है आप 30 नई चीजें सीखोगे। और अगर आप ऐसे 30-30 करके मेरे 10-15 सेट देख लोगे तो आपको मैथ में कॉन्फिडेंस फील होगा। लेकिन होगा क्या, सच बताता हूँ, इस वीडियो को कोई देखेगा नहीं और ऐसी 2-3 वीडियो डालूंगा उन्हें भी कोई नहीं देखेगा, और फिर चिल्लाओगे मैथ्स नहीं आएगी, और फिर आपके पास बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है वहाँ जाओगे और आप सोचोगे वो भगवान बना दे। देखो याद रखना, हम भी इस फेज से गुजरे में हैं। मैं ये नहीं कह रहा वो टीचर बेकार है अच्छे हैं, मैं बस ये कह रहा हूँ कि वो जो कर रहे हैं वो उनकी मेहनत है। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे तब तक नहीं सीख सकते, और मेहनत करने के लिए मैं आपके साथ खड़ा हूं, ठीक है। चलो तो जिंक कैसे निकालोगे, अनुपात निकालने का तरीका है जिसका निकालना है उसे ऊपर, दोनों का सम नीचे गुणा 400 टोटल। कॉपर कैसे निकालोगे, जिसको निकालना है उसे ऊपर, टोटल नीचे गुणा 400। 8 पंजे 40, 50, 250, 50, 150। अब इसे ना देखो मैं बार बार कह रहा हूं ना, मैंने आपको एक दिन एग्जांपल दिया था कि अगर आपको, मैंने कहा एक काले कुत्ते ने इंसान को काटा कोई नहीं देखेगा, अगर मैं कह दूं ना एक इंसान ने काले कुत्ते को काटा आप सब देखोगे। इसको कराया कैसे जा रहा है सुनना, इसको कराया जा रहा है 5 और 3 8, 8 बराबर 400, 1 बराबर 50, 5 बराबर 250 और 3 बराबर 150। अब मुझे आप सोच के बताना, वो अगर आपको पता ना हो ना, वो मैथमेटिक्स में यही कर रहा है। 8 से तो भाग होना ही था ये, तो वो यहाँ पे भाग कर दे रहा है। अब आप चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, दोनों सेम है। ये इसका सबसे अपर लेयर है और ये इसका सबसे कंसेप्ट वाला लेयर है। ये डिपेंड करना है कि आपको कैसे करना है। चलो हटाओ। अब उसने क्या कहा, सीटेट के इसी लेवल के क्वेश्चन आएंगे। अगर आप मेरे को फॉलो करते हो, मैं बहुत कुछ करने वाला हूं आपके लिए, लेकिन अगर आपका साथ नहीं मिला तो एक समय बाद मैं पीछे हट जाऊंगा, ठीक है ना। क्योंकि मुझे इन सब के लिए ना तो जरूरत है और ना ही मैं अपना टाइम वेस्ट करना चाहता। हाउ मच ऑफ कॉपर, कॉपर कितना डाला जाए कि 5:6 हो जाए। कॉपर कौन है, दूसरे वाला, तो 250 बटे 150 कॉपर में कितना डाला जाए कि 5:6 हो जाए। अब इसे करने के दो तरीके, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो, सबसे बेस्ट तरीका। दूसरा बेस्ट तरीका ऑप्शन के थ्रू जा सकते हो, जैसे 50 रखो यहाँ पे तो क्या हो जाएगा 250 बटे 200, 250 बटे 200, ये होता है 5 4, लेकिन हमें क्या चाहिए 5 और 6, 150 रख दो, 250, 150, 150, 300, 5 6, देखो आ गया, 5 पंजे 5 6 आ गया ना, तो आंसर क्या आ जाएगा 150। आपको यकीन नहीं होगा, मेरे से पढ़ता था ये बच्चा, उसने पूरे 30 के 30 सही करे मैथ्स में, और अभी देख लेना सारे टिक बिल्कुल सही, ठीक है ना। और वो एक तो एग्जाम निकाल चुका है, लेकिन उसे जो चाहिए वो वाला से निकालने में, अब जब KVS होगा तो वो बैठेगा और देखना एक जॉब वो लेके दिखाएगा और मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा, ठीक है। चलो सुनना मैं क्या कह रहा हूँ।
अब ऐसे करो चलेगा। अब देखो आपको क्या करना चाहिए, मैंने क्या कहा क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी आएगा, मैं तो कर ही सकता हूं लेकिन मैं टाइम की वजह से नहीं कर रहा। कर दो 25 150, 1500, 15 5 75, 750, 5x इधर जाएगा 750 बराबर 5x, x बराबर 15 5 75, 150। तो आंसर क्या आ गया 150। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई से भी करना चाहिए और आंसर वाले से भी करना चाहिए। फिर उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि आपको किससे करना है। समझ आया मैं क्या कह रहा हूँ? यही फॉलो करोगे तो आपको बहुत मजा आने वाला है, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन, जो अगला क्वेश्चन है ना ये बहुत अच्छा है और बहुत आसान है, ठीक है ना। चलो देखो यार ये आफत हो जा रही है, 1 मिनट रुको। चलो अगले क्वेश्चन में देखो बच्चों क्या कह रहा है, वो कह रहा है ये अगला क्वेश्चन तो बहुत आसान होता है। अंश हर बार ऐसे ही मानते हैं, अंश हर, ऊपर वाले को अंश नीचे वाले को हर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। मुझे हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है और आपको भी आना चाहिए अगर आप टीचर बनने की कोशिश कर रहे हो तो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप जहां भी जाओगे वहां सारे इंग्लिश वाले हो सारे हिंदी वाले हो। इसके बाद उसने कहा 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ, मतलब इसमें से भी एक घटाना है इसमें से भी एक घटाना है और ये बन जाएगा 1/3, पहली इंफॉर्मेशन। इसके बाद 1 इज एडिड टू बोथ, अगर दोनों में एक जोड़ दिया जाए तो बन जाएगा 1/2। अब यहाँ पे कई बच्चे गलती करते हैं, इसी में 1 जोड़ देते हैं जबकि ये अलग इंफॉर्मेशन ये अलग। क्रॉस मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा 3x - 3 बराबर y - 1, 3x - y बराबर 2। क्रॉस मल्टीप्लाई 2x + 2 बराबर y + 1, तो 2x - y बराबर -1। अब आपको क्या करना होता है प्यारे बच्चों, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। कैसे करोगे, बहुत आसान है। देखो एलिमिनेशन मेथड से कर लो, किसी से कर लो। अब ये मेथड किसी को नहीं समझ आते हैं तो कमेंट में मुझे लिख देना कि सर मुझे मेथड नहीं आते हैं, एलिमिनेशन मेथड या ये, मैं वो भी बता दूंगा, ठीक है ना। अभी क्यों नहीं बता रहा, हो सकता है आपको आता हो, मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता सीरियस या डिजर्विंग कैंडिडेट का। प्लस माइनस प्लस, साइन सॉरी माइनस प्लस प्लस, साइन चेंज कर देते हैं, प्लस वाले का माइनस, माइनस वाले का प्लस, ये कट गया तो हो जाएगा x बराबर 3, x बराबर 3 कहीं रख दो, 3 3 9 माइनस y बराबर 7, तो सॉरी देखो आंसर आ गया ना। मेरे साथ ये पता है आजकल बहुत होने लग गया कि मैं आंसर लिख देता हूँ, क्यों, मेरा माइंड मतलब मेरे दिमाग में आंसर पहले चल जाता है। ऐसा नहीं कह रहा कि मैं भगवान बन गया, लेकिन वो प्रैक्टिस, यार क्या करते ना 7, 3/7 आ गया आंसर। लेकिन अब पूछा क्या उसने, देखते हैं। उसने कहा फाइंड द सम, हिंदी में भिन्न के अंश और हर का योगफल कितना होगा। तो देखो अंश है 3, हर है 7, 7 और 3 10, तो जहां 10 दिखे टेक दो। अब देखो मैंने आपको स्पीड टाइम करा है, मैं आपको यही तो कहता हूँ कि आप चीज़ों को अच्छे से पढ़ो, लेकिन आप पढ़ते ही नहीं हो। आपको लगता है कि कोई भगवान मिले और आपको जिता दे, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। आपको खुद ही अपना भगवान बनना पड़ेगा अगर जीतना चाहते हो तो। लेकिन मुझे भी पता है कि आपको भी पता है कि आप में से आधे तो ये सोच रहे हो कि मैं इंस्टीट्यूट का नाम नहीं ले रहा यार, कई लोग तो उन्हें भगवान मानते होंगे, भगवान मैं नहीं कह रहा है कि नहीं है, फिर वो मुझे गालियाँ लिखते हैं, ठीक है ना। मैं, आप लोग सोचते हो कि कोई बड़ा इंस्टीट्यूट एक कोर्स चलाएगा, मैं उस कोर्स को, पेड कोर्स को चालू करूंगा। मुझे पेड कोर्स से कोई दिक्कत नहीं है, मैंने भी यूज़ करा और मैं भी चाहूँ तो चला सकता हूँ। मैं बस ये कह रहा हूँ कि आपकी कामयाबी दूसरा डिफाइन कैसे कर सकता है, आप खुद डिफाइन करोगे ना, क्योंकि आपको अपनी कभी पे खुद काम करना पड़ेगा और ये बहुत कम लोग बताएंगे, ठीक है ना, याद रखना। क्योंकि अगर ये बात किसी ने बड़े इंस्टीट्यूट वाले ने कह दिया तो आप उससे पढ़ोगे नहीं, कहोगे यार जब ये कह रहा है खुद करना है तो मैं खुद कर लेता हूँ, हटाओ। उसने कहा आकार, देखो 10 घंटे चलती है, कितनी स्पीड से, 48 की स्पीड से। सेम डिस्टेंस कवर करना है, 8 घंटे चले, स्पीड बताओ कितनी होगी। वो कह रहा है दोनों में डिस्टेंस सेम है। आई होप आपको दिख रहा होगा क्लियरली क्वेश्चन। किसी को अगर क्वेश्चन नहीं दिख रहा है तो कमेंट में बता देना, वैसे मुझे तो समझ नहीं आ रहा, मुझे तो दिख रहा है अच्छे से, ठीक है, कि दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक है। अब इसके बाद तो डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इंटू टाइम, और डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इंटू टाइम। स्पीड नहीं पता, 8 6 48, तो आंसर आ गया 60। आप देख रहे हो मैं जो भी क्वेश्चन कर रहा हूँ बिना फॉर्मूले के, मतलब बिना बना बनाए, कोई फॉर्मूला नहीं है कि भैया ऐसा होता है ऐसा होता है। हमें सीखना है, ठीक है ना, हमें सीखना है, उससे करना है, ठीक। चलो ये देखो कितना आसान है। 2160 बराबर 2 की पावर a, 3 की पावर b, 5 की पावर c।
अब सबसे पहले इसका एलसीएम लोगे, तो एलसीएम इसका आ रहा है 2 की पावर 4, 3 की पावर 3, 5 की पावर ए 1, 2 की पावर ए, 3 की पावर बी, 5 की पावर सी। इक्वल का मतलब है ए 4 के बराबर हो गया, बी 3 के बराबर हो गया, सी 1 के बराबर हो गया। अब क्या करना है, अब आपको जो पूछ रहा है, पूछ क्या रहा है, 3 की पावर ए की जगह 4, 2 की पावर बी की पावर -3, 5 की पावर -सी, सी की जगह -1, तो 3 की पावर 4 81, 8 नीचे आएगा क्योंकि पावर नेगेटिव होती है तो नीचे 8 और 5 भी नीचे, तो 81/40। ऐसे ही क्वेश्चन सीटेट में आते हैं और आपको करने, और इन्हीं में से बहुत क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिशनल एग्जाम में आएंगे, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन, ये कैलेंडर वाला है, बहुत आसान है, देखो कैसे। 16 तारीख को फ्राइडे था, वो भी कौन सा, तीसरा। 16 के बाद 7 दिन जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 23। 23 तारीख को फ्राइडे हो जाएगा कौन सा, चौथा। यही सब पढ़ते हो ना बचपन से, एक मिनट, बचपन से आप यही सब पढ़ते हो कि 7 दिन जोड़ोगे वही दिन आता है ना। अब वो कह रहा है 4th ट्यूसडे बताओ, तो सिंपल है, फ्राइडे आ गया, फ्राइडे से पहले कौन होगा, थर्सडे, फिर वेडनेसडे और फिर ट्यूसडे। तो 23 तारीख, 22 तारीख, 21 तारीख, 20 तारीख। अब मुझे सोच के बताना, सिर्फ और सिर्फ सोच के, कमेंट में लिखना जरूर जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्योंकि ये आपका और मेरा बात करने का तरीका भी, और जब मैं लाइव का बटन मुझे मिल जाएगा मैं आपके साथ लाइव आया करूँगा, फिर हम बहुत सारी एजुकेशनल और मोटिवेशनल बातें करेंगे। जो मैंने सीखा मैं आपको बताऊंगा, जो आपने सीखा आप मुझे बताना, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए आपको मेरा साथ देना पड़ेगा, ठीक है ना। अब आप मुझे यस और नो में बताना या फिर मेरे आंसर का जवाब देना, क्या इस क्वेश्चन को करने के लिए कैलेंडर के कंसेप्ट की जरूरत है या नहीं। और ये भी लिखना हाँ या ना किसके रेस्पेक्ट में कह रहे हो। पता चला मैंने पहले वाले क्वेश्चन में पूछा है कि क्या मैं तुम्हें पसंद आया या मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आया, और आप ये वाला नहीं उस जगह मैं समझ लूँ, फिर मुझे बहुत हर्ट होगा, ठीक है ना। तो हमने बिना कैलेंडर के कंसेप्ट से कर लिया, यही आपको सीखना है। जबकि कोई और होगा तो आपको कैलेंडर जरूर बताएगा, भाई दुकान चल रही है कैलेंडर बताने से, ठीक है ना। मैं नहीं कह रहा हूँ गलत है, लेकिन नीड के हिसाब से जरूरत है, ठीक है ना। अभी भूख ही नहीं है आपको तो क्या फायदा। ओ माय गॉड, ये भी बहुत आसान है। देखो, एक कमरे की लंबाई क्या हो गया, 10%। लंबाई जो है 10% कम हो गई, चौड़ाई 20% कम हो गई, ऊंचाई 5% बढ़ गई, तो उसके वॉल्यूम में कितना चेंज आएगा ये पूछ रहा है। आयतन में कितना चेंज आएगा ये पूछ रहा है। आप सुनते रहे ना मैं क्या कह रहा हूं, आयतन में कितना चेंज आएगा ये पूछ रहा है। सिंपल सा है, पहला वॉल्यूम, आप पहली लंबाई मान लो x, चौड़ाई मान लो y और ऊंचाई मान लो z। तो वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब नई लंबाई कितनी हो जाएगी, 90 100x, क्योंकि 90 10% कम हो गया। चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 80/100 ऑफ y। ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 105 100 ऑफ z। ये सबसे बेसिक तरीका बता रहा हूं, इस तरीके से आपको समझ आएगा ही आएगा। एडवांस तरीके भी है मेरे पास, वो भी कराए जाएंगे, लेकिन मैं बता रहा हूं कि बिना कुछ याद रखे आप कैसे कर सकते हो। यहां वॉल्यूम कितना हो जाएगा बच्चों, वॉल्यूम हो जाएगा 90/100x, 80/100y, 105/100z। ये वॉल्यूम हो गया, ठीक है ना। आप देखते रहना मैं क्या कह रहा हूं प्यारे बच्चों। अब इन्हें मैं मल्टीप्लाई करके एक वैल्यू निकाल लूंगा और उसमें से इसे माइनस करूंगा तो वो आ जाएगा चेंज, क्या आ जाएगा, और वो आंसर आएगा 24.4, क्योंकि चेंज आएगा 2440, 100 से भाग करोगे तो 24.4। इसी क्वेश्चन को मैं एक और तरीके से करा सकता हूं, वो परसेंटेज चेंज वाला फॉर्मूला है। वो क्या है, परसेंटेज चेंज वाला फॉर्मूला है, ठीक है ना। तो देखो ट्राई करते हैं, होता ही नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि वो फॉर्मूले की बहुत वर्सैटिल, 10 20 5 माइनस माइनस प्लस। तो पहले इन दोनों का निकाल लो, उसका फॉर्मूला होता है a + b + ab/100। लेकिन कब, जब दोनों सेम हो, या दोनों सेम है तो a -10 -20 -200/100, 30 और 2 -32। अब ये दोनों आ गया, -32 + 5 -,
32 गुणा 5/100। सेम फॉर्मूला लगा रहा हूँ, बस वैल्यू रख रहा हूँ इनकी ए और बी की जगह। पहले मैंने इन दोनों में लगाया, इन दोनों से आ गया -32, फिर -32 और +5 पे लगाया। ये सब सिखाया जाएगा, जिसको पता है ना उसके लिए कर रहा हूँ, ताकि वो सीख सके कि हाँ सर नई चीज़ सिखाई। और मैं आप डिनाई नहीं कर सकते कि ये बेस्ट वे है समझने का। 27 ये आ गया, 5 से 20, 2 से 16, तो ये आ गया 27.0, 1.6, 4.6, 25.4, 24.4 आना चाहिए था। 32 में से 5 गया 27, तो 5 से जाएगा 20, ए बी बाय 100, -32 + 5 बाय 100, 5 से 20, 2 से 16। ओके, ये वैलिड नहीं है इसके लिए, ठीक है ना। तो देखा, यही सब मैं क्या कह रहा था, आपको खुद से भी कोशिश करनी है, तब पता चलेगा नई नई चीज़ें कहाँ एंड हो सकती है कहाँ नहीं। तो अब मैंने तो हमेशा के लिए बना लिया, और आप भी बना लेना। ये वाला फॉर्मूला वॉल्यूम वाले केस में एलिजिबल नहीं होगा, ठीक है ना। लेकिन मैं इसको दूसरे तरीके से करके दिखाऊंगा। अभी तो फिलहाल इसलिए नहीं सोच पा रहा, क्योंकि अभी मेरा कंसर्न ये भी है कि टाइम वेस्ट कम हो, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, मुझे क्वेश्चन कराने ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या है। अगला क्वेश्चन है कि 5, 1, 3, 2, 4, 1, 6 पी कह रहा है ये 3 से भागो तो पी की वैल्यू बताओ। तो आपको पता चलिए डिविजिबिलिटी बाय 3, डिविजिबिलिटी बाय 3 वो कुछ नहीं होता, इन नंबर्स को जोड़ के इन नंबर को जोड़ के 3 से भाग होना चाहिए। तो देखो 5 और 1 6, 6 3 9, 9 2 11, 11 4 13, 1 14 और 1 20। तो 1 मिनट, 5 और 1 6, 6 3 9, 9 2 11, 11 4 13, 11 4 15, देखा 11 4 15, 16, 16 6 21। क्या हो रहा है ये, 6 और 1 7, 7 4 11, 11 2 13, 13 4 13 3 14, 15 और 5 20। ये मैंने गलत लिख दिया क्या, 5 1 3 2 4 1 6 पी। ओके, तो हमारे पास 6 1 7, 7 4 11, 11 3 2 13, 3 16, 17, 17 5 22। तो 22 हो गया इनको जोड़ के। उसमें क्या जोड़ूं कि 3 से भाग हो जाए। ऑप्शन देख लो, पहला ऑप्शन 8 है, 22 और 8 30, 30 भाग होता है 3 से, हाँ, तो यानी कि आंसर क्या हो गया 8। 6 को चेक कर लो, 22 जमा 6 कितना होता है 28, 28 भाग होता है 3 से, नहीं, तो पहला आंसर है, ठीक है ना। समझे कैसे करना है। ये डिविजिबिलिटी की मैंने क्लास डाल रखी है चैनल में, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, ठीक है ना, डिविजिबिलिटी की। और अगर आप उस वीडियो को अच्छे से देखते हो तो ओपन चैलेंज है, आपको कोई नहीं हरा सकता डिविजिबिलिटी में, ठीक है ना। तो मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, देखना जरूर। जो पढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहा है उसे बहुत मजा आएगा, और जो सिर्फ मजे लेने के लिए आ रहा है वो कुछ नहीं सीख पाएगा, ठीक है ना। चलो ये वाले क्वेश्चन तो बहुत आसान होते हैं। देखो 1236 किसका होता है आपको पता होना चाहिए। देखो आपने यूट्यूब में दुनिया भर के ताम तोपड़े देखे होंगे कि शॉर्टकट फास्टेस्ट वे ये है वो है। मैं बार बार कह रहा हूँ, याद रखना किसी चीज का शॉर्टकट नहीं है, हर किसी ने मेहनत की है, चाहे वो हो, चाहे आप हो, चाहे मैं हूँ। अब देखो 1236 का कैसे निकालते हैं, देखो सिंपल सी बात है। देखो आपको ये तो समझ आएगा कि 30 का हो जाता है 900 और 40 का हो जाता है 1600, ये तो पता है ना। यही वो भी कर रहा है, बस वो पर्दे के पीछे कर रहा है। तो 30 और 40 के बीच में होगा, 30 और 40 के बीच में 35 भी आता है, और 5 वाले का करना आता है आपको। 5 के लिए 25 लिखते हैं और 3 के बाद 4 आता है, 3 चौक 12। अब मुझे बताओ 12 25 से बड़ा है नंबर छोटा है, बड़ा है, तो डेफिनेटली ये इसका स्क्वायर रूट 35 से तो बड़ा होगा। 35 से बड़े 36 हो सकता है, 37 हो सकता है, 38 हो सकता है, 39 हो सकता है, 40 हो सकता है। अब आपको देखना है ऐसा कौन सा नंबर है जिसके स्क्वायर में 6 है। 6 6 36, तो 6 के लास्ट में 36 के लास्ट में 6 आता है, तो इसका स्क्वायर रूट डेफिनेटली क्या होगा 36 होगा। और एक बार गुणा करके चेक कर लेना अगर आप सरकारी नौकरी के पेपर में बैठे हो तो, क्योंकि जल्दीबाजी में गलती ना हो, लेकिन हमें तो पता ही है। 36 ये आ गया, 36 और 108 कितना हो जाएगा, 36 और 108 हो जाएगा 144। 144 किसका होता है 12, फिर 12 और 54 किसका होता है, 12 और 52 किसका होता है 64, 64 किसका होता है 8 का, फिर 248 और 8 किसका हो जाएगा 256, 256 किसका होता है 16 का। मुझे नहीं लगता है मुश्किल है, ठीक है। अभी जो 100वां क्वेश्चन है ना, ये मैं अलग से डालूंगा, वैसे मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डालूंगा,
उससे आप देख सकते हो, ठीक है ना। मैं अलग से डालूंगा, आज ही डालूंगा, ठीक है ना, शॉर्ट्स में डाल दूंगा, आपको समझ आया था कि ठीक है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि बर्बाद हो सब कुछ। ये देखो कितना आसान क्वेश्चन है। उसने कहा कितने घंटों में सेकंडों की संख्या, कितने घंटों में सेकंडों की संख्या। देखो मतलब घंटे हमने मान लिए x घंटे, सेकंडों की संख्या, तो घंटे को सेकंड में कर दो। 1 घंटे में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड। 10 दिनों में मिनटों की संख्या, 10 दिन में 24 घंटे, 10 दिन और 1 दिन में 24 घंटे, 24 घंटे में 1 मिनट में 10 दिन, 1 दिन में 24 घंटे और 1 घंटे में 60 मिनट। मिनट कह रहा था तो मिनट बराबर होगी, तो यहाँ से कैसे निकलेगा, 60 से तो 60 गया, 0 से 0 गया, 6 चौक 24, तो एक बराबर 4 घंटे। उसने कंफ्यूज करने की कोशिश की, लेकिन जिसको पता है उसे आसान है। अगला वाला क्वेश्चन देखो, ये जब हम पढ़ाते थे ना बहुत पहले, मतलब 8 से 7-8 साल पहले ट्यूशन, तब ये बच्चे 6-7 क्लास के, मतलब 8 मान लो, हद से हद वहाँ आता था। और छोटे बच्चे जो पढ़ने वाले होते थे, या सभी छोटे बच्चे इतने चाव से करते थे ना, हम चाव का मतलब होता है बहुत मज़े से, ठीक है ना, चाव में नहीं, मज़े से। वो कहते थे सर और क्वेश्चन लाओ। इनको करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है, बहुत तरीके हैं, लाख तरीके, आप अपना तरीका भी कर सकते हो। करने का सबसे बेस्ट तरीका, मैं तो ऑप्शन से चले जाता हूँ। तो देखो 16 में से ये 16 बनेगा ना, 16 में से 9 गया 7, ये बनेगा 6, 6 में से क्या घटाऊँ वही आ जाए, 6 में से क्या घटाऊँ वही आ जाए। देखो 9 रख के देखो, सॉरी वाई 3 रख के देखो, 6 में से 3 घटाओगे 3, हाँ हो सकता है, तो ये पॉसिबिलिटी है। 9 रख के देखो, 6 में से 9 घटाओगे, 16 में से 9 गया 7, ये नहीं हो सकता। 8 रख के देखो, 6 में से 8 घटाओगे, 6 में से 8 घटाओगे, 16 में से 8 गया 8, हाँ पॉसिबिलिटी है। तो ये 3 पॉसिबिलिटी हो गई। वैसे भी कर सकते हो डायरेक्टली आपको। फिर एक्स वाले में आ जाओ, देखो यहाँ पहले 8 रख के देख लो या 3 रख के, 8 रखा तो यहाँ 8 आ गया। अब 16 में से 8 गया 8, ठीक है। यहाँ x की जगह अगर आप ये दोनों लेके चल रहे हो, x या तो 5 होगा या 4 होगा, मान लो 5 मान लिया, तो 5 का अब क्या हो जाएगा, 1 उधर गया था 4 हो जाएगा, 14 में से 6 गया, 14 में से 6 गया 8, लेकिन यहाँ क्या है 4। अगर ये 4 होता, अगर ये सॉरी ये y क्या है, ये सॉरी y है, ठीक है ना, तो y हमने क्या माना 8, तो 14 में से 6 गया 8, हाँ सही है, तो 8 आ गया, तो आंसर क्या हो गया 4। समझे, इसी तरीके से करना है, ठीक है, ये आसान है, आप कर लोगे। आहो अब आप देखना, मैं ना क्वेश्चन नंबर डालूंगा, डिस्क्रिप्शन मेरा जरूर देखना। अगर जो पढ़ने के लिए वीडियो देख रहा है, जो मैथ सीखने के लिए वीडियो देख रहा है, डिस्क्रिप्शन जरूर देखना। क्वेश्चन नंबर के साथ उसका लिंक डालूंगा उस वीडियो का। इस पे तो मैंने बढ़ चढ़ के बताया, और मेरे इतने सारे शॉर्ट्स बना रखे हैं मैंने अपने चैनल में, कम से कम 4 या 5 शॉर्ट्स इस तरह के क्वेश्चन बनाए। देखो इसमें कुछ नहीं करना होता आपको, इसका स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर रूट होता है, और यहाँ 2 होना कंपलसरी है। अगर 2 नहीं होगा तो क्या होगा, वो भी मैंने अपने चैनल में बता रखा है, डिस्क्रिप्शन में जरूर देखना। कुछ नहीं करना, 6 को ऐसे लिखो, नंबर जिन्हें गुणा करके 6 है, जमा घटा करके 7 आए, तो 6 एकम 6 आता, तो 3 दूनी 6 भी है, लेकिन 3 और 2 को जोड़ के 7 नहीं आता, 6 और 1 के जोड़ के। तो दोनों के बीच में रूट लगाना है, और प्लस है तो प्लस लिखना है, और रूट 1 को लिखने का फायदा नहीं है, 1 ही लिख सकते हो। तो आंसर आ गया √6 + 1। कितने लगे, 3 सेकंड नहीं लगे। अगर इसी चीज को अब मैं थंबनेल में कर दूं, 3 सेकंड में करो, आपनी हर पागल इंसान, मतलब सॉरी पागल नहीं, आपनी हर बेवकूफ इंसान ये सोचेगा कि 3 सेकंड में यार मजा आ गया सर ने। ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। 3 सेकंड में वो कर पा रहा है। मैंने एक बार कहानी सुनी थी, वो कहानी एग्जैक्टली तो वैसी नहीं है, नाम चेंज हो जाता है। ऐसा कुछ था, सुनना मैं क्या कह रहा हूँ। मान लो एक पेंटर है बहुत बड़ा, ठीक है ना, मान लो रवि पेंटर है बहुत बड़ा, और वो घूम रहा है जंगल में, और जंगल में घूमते घूमते आप मुझे मिल गए, और आपने कहा रवि जी आप बहुत अच्छी पेंटिंग बनाते हैं, आपकी पेंटिंग करोड़ों में बिकती है जी, आप हमें पेंटिंग बनाना सिखा दो, हम हजारों में भी बेचेंगे, अपना घर चला लेंगे। तो मैंने कहा यार देख मेरा मन नहीं है अभी सिखाने का। एक पत्ते में मैंने जली हुई लकड़ी से एक पेंटिंग बना दी, और कहा इसे बेच लिया और अपना घर चला ले, बात घर चलाने की है। तो आपने कहा रवि तो पागल है। आपने क्या करा, नाम वाम चेंज हो सकते हैं, कैरेक्टर्स के पिक्चर में भी चेंज होते हैं, तब तो आप कुछ नहीं कहते, तब तो मजे से देखते हो, क्योंकि वहाँ एक हीरोइन होती है ना, और हीरोइन के लिए हीरो होता है, ठीक है। सुनना मैं क्या कह रहा हूँ। आपने देखा पेंटिंग करोड़ों की बिकी, आप अमीर हो गए, आपने फिर मुझे पकड़ा, आपने कहा यार इसकी 10 मिनट की पेंटिंग ने मुझे करोड़ों दिया। आपने कहा रवि जी आपकी 10 मिनट की पेंटिंग ने मुझे करोड़ों दिए, आप मुझे 10 मिनट ही सिखा दो, मैं अपना घर चला लूंगा। तो मैंने कहा पागल, मैंने जो 10 मिनट में बनाया है ना, वो मेरे सालों की प्रैक्टिस है। इसके पीछे का सेंस यही है
कि वो तो 3 सेकंड में कर सकता है, मैं भी 3 सेकंड में कर सकता हूँ, हो सकता है मैं बिना सेकंड के कर लूँ 1 सेकंड में, लेकिन इसके पीछे की प्रोसेस तो आपको ही करनी है ना। बाकी आपकी इच्छा है, पहाड़ में जाओ, ठीक है। ऐसा लग रहा है मेरे बच्चे को गोद ले रखा है और ज़बरदस्ती मैं सिखा रहा हूँ, बीपी हाई हो जाएगा या लो हो जाएगा। चलो देखो, क्यूब का वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, ए क्यूब 64। मैंने मेंसुरेशन की वीडियो बना रखी है अपने चैनल में। आप लोग पता क्या होता है, आप लोग सोचते हो कोई मैथ करा दे, मेंसुरेशन की वीडियो बना रखी है और डिस्क्रिप्शन में लिंक डालूंगा, देख लेना, ये वाले सारे फॉर्मूले उसमें। 64 तो a बराबर 4, कह रहा है टोटल सरफेस एरिया निकालो। टोटल सरफेस एरिया होता है क्यूब का 6a²। ये वाला क्वेश्चन है दमदार। ये क्वेश्चन DSSB में भी कई बार आ रखा है। और 105 कह रहा है एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है, समकोण मतलब 90, वो क्या नहीं हो सकता, इक्विलेटरल नहीं हो सकता समकोण त्रिभुज। समझना क्यों, सुनना मैं क्या कह रहा हूँ। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, जिसकी तीनों साइड बराबर होती है। समकोण त्रिभुज में परपेंडिकुलर है बेस हाइपोटेनस, और आपको पता है समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस परिमेय फॉलो होती है। कौन सी परिमेय फॉलो होती है, पाइथागोरस परिमेय। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस परिमेय फॉलो होती है। अब आप मुझे सोच के बताओ, ये थ्योरम के हिसाब से मान लो अगर तीनों x हो, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में तो तीनों भुजाएं बराबर होती है, तो x का बराबर x² + x², x² बराबर 2x²। क्या ऐसा हो सकता है, नहीं, भगवान भी ऐसा नहीं कर सकता, समझे, इसीलिए समकोण त्रिभुज नहीं हो सकता। सबसे बेस्ट तरीके सिखा रहा हूं, लेकिन आपने सीखने नहीं है, ठीक है ना, सबसे बड़ी बात यह है। कह रहा 5 डिजिट का परफेक्ट स्क्वायर नंबर, जो सीरियस एस्पायरेंट है, सीरियस एस्पायरेंट का मतलब बीमार नहीं, सीरियस एस्पायरेंट का मतलब है जो असली में तैयारी कर रहा है, वो पता है क्या करता है, वो 5 डिजिट का, 4 डिजिट का, 3 डिजिट का, 2 डिजिट का, और ज़्यादा से ज़्यादा 6 का, स्मॉलेस्ट ग्रेटेस्ट, स्मॉलेस्ट ग्रेटेस्ट, स्मॉलेस्ट ग्रेटेस्ट, स्मॉलेस्ट, ऐसे करके वो ये याद करके बैठा है, और हम उसे कहते हैं कि वो गलत कर रहा है। पता क्यों, याद तो करना ही नहीं है। आप पता देखो मेरा क्या मानना, मेरा ऐसा मानना, सुनना, हमारे दिमाग में इतनी जगह है, हुआ तो बहुत, अब मुझे कोई ज्ञान बांटने ना लगे कमेंट में कि सर सुपर कंप्यूटर से तेज है, दिमाग में इतनी जगह है, सुनते रहना मैं क्या कह रहा हूँ, जो जगह स्टोर कर सकती है, अरे थोड़ी जगह स्टोर करो, बाकी को फ्री रखो, क्योंकि जब ये फ्री होगा तो इसकी एफिशिएंसी बहुत हाई होगी, ठीक है ना। चलो छोड़ो, अब आपको कुछ नहीं करना, आपको ये पता होना चाहिए 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 1 2 3 4 5, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 1 2 3 4, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 1 2, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 1 1 2, सही है ना, समझ आया मैं क्या कह रहा हूँ, ये सब पता होना चाहिए। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये है। अब आपको पता होना चाहिए, वो कह रहा है परफेक्ट स्क्वायर निकालना है, तो आप इसका परफेक्ट स्क्वायर निकालो डिवाइड वाले तरीके से, और कुछ ना कुछ शेषफल बचेगा, ये पूरा तरह भाग नहीं होगा, कुछ ना कुछ शेषफल बचेगा, उस शेषफल को माइनस कर देना, आंसर आ जाएगा, और आंसर क्या आएगा, ये। जिसको नहीं आता कमेंट में डाल लिखना सर क्वेश्चन नंबर 106 को एक्सप्लेन करो, मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है बॉड मास से। किससे सॉल्व करना है, बॉड मास से, मतलब सबसे पहले इन्हें सॉल्व करना है, फिर जो आंसर आएगा उसे इसके साथ लेके चलना है, फिर जो आंसर आएगा उसे इसके साथ, फिर इसके साथ। आंसर है 21/10, ये तो सॉल्व कर ही लोगे, ठीक है ना। और मैंने यहाँ करा हुआ है, स्क्रीनशॉट लेके इसे देख सकते हो, ठीक है ना। अब आया दमदार क्वेश्चन, थक गए ना, बस थक गए तो पढ़ लिया आप, ठीक है, थकना मुझे चाहिए, क्योंकि मुझे इसका कुछ मिल नहीं रहा, और मेरे को आपकी कामयाबी के लिए मैं क्यों मेहनत करूं, ना मेरे आप बेटे लग रहे, ना भाई लग रहे, ना बहन लग रहे, कुछ लग रहे, ठीक है ना, लेकिन मैं नहीं थक रहा और आप थक रहे हो, तो आप कामयाबी तक पहुंचोगे ही नहीं कभी। चलो, कह रहे 3 से लेके 200 के बीच में कितनी संख्याएं जो 7 से भाग होती है, तो भी बहुत आसान है, ये एपी का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है, एपी का, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और समांतर श्रेणी हिंदी में कहते हैं। मैंने इसका भी चैनल में लिंक डाल रखा है, चैनल में वीडियो डाल रखी है, इसका भी मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। अब मेरी पता आफत क्या रही है, एक जना मुझे रखना पड़ता है लग रहा है, क्योंकि लिंक कॉपी पेस्ट करना बहुत मुश्किल है। अब आप ये मत कहना सर जीप से करोगे क्या कॉपी पेस्ट, है आसान, पहले वो जाना ढूंढना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। और आज का सेशन अगर पसंद आ रहा है, तो ज़रूर लाइक करना और शेयर करना, मैं ऐसा ही कराऊंगा। और अगर मेरे पे इससे अर्निंग होती है, अर्निंग में स्मार्ट बोर्ड लेने के लिए अर्निंग नहीं कह रहा, वो तो मैं आज ले सकता हूँ, 10 ले सकता हूँ,
लेकिन लू क्यों, ठीक है ना, ये सोचने वाली बात है। तो देखो सबसे पहले तो 7 होती है भाग, फिर 14 होती है, सो ऑन। अब 200 तो भाग करके देख लो नहीं होती, 194 पे आते हो 7 से, 7 दूनी 14, 5 4 7 8 7, 196 है लास्ट नंबर जो डिवाइड होता है 7 से। अब एपी क्या कहता है, एपी का फॉर्मूला होता है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन की जगह ए रख देते हो, ए होता है प्रथम पद, एन होता है जितने नंबर हो, और डी होता है जितने का गैप हो। 7 का पहाड़ा है तो 7 ही गैप चलेगा। 196 माइनस 7 इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 7, इधर हो जाएगा 16 में से 7 गया 9, 8 1 बराबर एन माइनस वन इंटू 7, 7 से भाग करो, 7 दूनी 14, 7 2 4 एन माइनस वन, एन इक्वल टू 28। अब एक जादू देखना, देखते रहना, 196 को 7 से भाग करो, 7 2 14, 5 6 7 8 56। अब देखो होता क्या है, जो गलत सिखा रहा है उसको सुनना। मैं नहीं कह रहा कोई टीचर गलत है सही है, आपको लग सकता है मैं किसी को गलत कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है। जो गलत सिखा रहा है आपको इससे करा देगा। बहुत अच्छी बात है, आंसर आ रहा है। क्या आप बता सकते हो पेपर में यही क्वेश्चन आएगा? नहीं आएगा। हो सकता है पेपर में प्योरली एपी का क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है पेपर में पहाड़े वाला क्वेश्चन ना आए, तब आप फंस जाओगे, तब इस तरीके से गलत हो जाएंगे कई केसेस में, ठीक है, वो भी मैं प्रूफ करूंगा, ठीक है, अगर साथ रहे तो। 109 में कह रहा है HCF दे रखा है 4, LCM दे रखा है 24, उनमें से एक नंबर 8 है, दूसरा नंबर ए है। एक फॉर्मूला होता है LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा HCF LCM क्वेश्चन नंबर के साथ। अगर जो सीरियस एस्पिरेंट है और जो पढ़ाई करने के लिए देखना चाह रहा है, जो सीरियस एस्पिरेंट है और पढ़ाई करने के लिए देखना चाह रहा है, देखना जरूर, आपको आपके आंसर मिल जाएगा इससे। 4 गुणा 24 बराबर 8 गुणा ए, 8 तिया 24, ए बराबर 12, ठीक है ना। चलो अगला देखो, अगले में देखो बच्चों क्या कह रहा है, कह रहा है सर्कुलर पार्क है जिसके अंदर एक स्क्वायर शेप प्लेग्राउंड है। मैंने ही कर रहे हैं, कल रात को 2 बजे मैंने इसे करा, ठीक है ना, क्योंकि वो बच्चा कल पेपर दे के आया तो उसने रात को मेरे पास भिजवाया, ठीक, मेरे पास ही रहता है 1-2 गली छोड़ के अहिराम, तो उसने 12:30 बजे भिजवाया कि सर आप फटाफट इसका आंसर डालो, मैं अपने चेक करूंगा और साथ ही साथ लोगों को इन क्वेश्चनों से सिखाओ, तो इसीलिए मैं बना रहा हूँ, उसके लिए बना रहा हूँ, ठीक है ना। तो देखो डायमीटर 80 है, तो डायमीटर को मान लो ये, क्योंकि सेंटर से पास होते जा 80, तो 80 है। अब आपको पता है स्क्वायर की सारी भुजाएं बराबर होती हैं और 90 डिग्री भी होता है, परपेंडिकुलर हो गया, बेस हो गया, तो है पाइथागोरस थ्योरम, h का स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। h है 80, यानी कि साइड आ गई। अब इस स्क्वायर का एरिया पूछ रहा है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड, गलत हो गया क्या, एक मिनट, एरिया ऑफ स्क्वायर p का स्क्वायर इंटू b का स्क्वायर इक्वल टू 80 का, अच्छा इसका स्क्वायर नहीं है मैंने, ठीक है ना, 2 से 3200, x बराबर अंडर रूट 3200, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो 3200। इसे करने का सबसे अच्छा तरीका ये था कि आपको याद होना चाहिए प्रैक्टिस से, मैं बार बार कह रहा हूँ प्रैक्टिस से। 2 चीज़ें होती हैं, एक प्रैक्टिस और एक रटना। रटने वाला हमेशा हारेगा, आज नहीं हारेगा कल हारेगा। डायगोनल ऑफ स्क्वायर होता है अंडर रूट 2a, ए बाहर होता है अंडर रूट 2a, और डायगोनल दिया था 80, तो a बराबर 80/√2। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है, डायगोनल का फॉर्मूला ये होता है स्क्वायर का, वो 80 दिया, a हो गया, एरिया ऑफ स्क्वायर a स्क्वायर, यानी कि 80/√2 और 80/√2, तो कितना हो जाएगा 6400/2, यानी कि मैं बार बार कह रहा हूँ अगर आप इन क्वेश्चनों को समझते हो, ये मेरा पार्ट नहीं है। अगर मैं सिर्फ कमाने के लिए बैठा होता और मैं चाहता कि आप मेरे पास ही आओ पढ़ने के लिए इंस्टीट्यूट में, मैं इसका भी आंसर बता देता, ठीक है ना।
मुझे नहीं फर्क पड़ता, इसका आंसर सही है कि गलत है, ठीक है। पेडागॉजी सेक्शन में मैं नहीं पढ़ाता, ठीक है ना, और ना ही देखो अपने लिए तो मैं करके निकला हुआ हूँ, ठीक है, लेकिन मैं पढ़ाता नहीं हूँ, ठीक है। और मैं आपको इसका रामबाण बताऊंगा कभी, ठीक है। पेडागॉजी में 50 क्वेश्चन आया ना, 50 में से 30 वो कर लेता है जिसका दिमाग अपनी जगह बैठा हो, सही हो, क्योंकि आधे क्वेश्चन तो दिमाग से ही हो जाते हैं। 20 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें आपको एग्जैक्ट उसका नाम पता होना चाहिए, डेफिनेशन, वो एक अलग चीज़ है। चलो अगला वाला क्वेश्चन देखो। 115 x रेशो y दे रखा है 1:2 और पूछ रहा है 8x + 9y अपॉन 8x + 2y। आपको कुछ नहीं करना है, x की जगह 1 रख दो, y की जगह 2 रख दो, आंसर आ जाएगा 13/6, ठीक है ना। इतना तो कर ही लोगे मेरे हिसाब से। अगला उन्हें कहा मेटालिक कौन है, कौन जिसका रेडियस है 30, हाइट है 45, इसको रिकास्ट कर रहे हैं स्पेयर में, इसका रेडियस है 5। कितने स्पेयर? देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन है ना, रिकास्ट कर रहे हैं, रिकास्ट का मतलब पिघला के बना रहे हैं, तो याद रखना दोनों का वॉल्यूम बराबर होगा। तो इसका वॉल्यूम 1/3 पाई r² h इक्वल टू इसका वॉल्यूम 4/3 पाई r³ फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। मैंने जो मेंसुरेशन डालूंगा उस मतलब जो मेंसुरेशन का टॉपिक डालूंगा वो एरिया वाले का डिस्क्रिप्शन में लिंक डालूंगा, पैनिक हो जाता हूँ मैं, ठीक है ना। उसमें ये तो एक स्पेयर, ऐसे कई सारे स्पेयर बनेंगे मल्टीप्लाई n। अब इसे सॉल्व नहीं करना, इसे पहले काट देना है जितना कट रहा है, ठीक है ना। 5 × 30, 5 × 30, 5 × 45, 2 दूनी तिया, 2 दूनी तिया, 3 तिया 9 × 81, 3 तिया 9 × 81। टाइम एंड वर्क का भी मैंने पूरा लेक्चर डाल रखा है। मैं बार बार कह रहा हूँ, आप अच्छे से देखोगे ना, मैं दोबारा तो कराऊंगा ही, ठीक है ना, सब कराऊंगा, लेकिन ज्ञान तो कहीं से मिले ले लेना चाहिए ना। 117वां क्वेश्चन, उन्होंने कहा P + Q करते हैं 12 दिन में, Q + R करते हैं 15 दिन में, और P + R करते हैं 20 दिन में। तो P का पूछ रहा है, तो कुछ नहीं करना दोस्तों, सबसे पहले इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम आ जाएगा कितना? 60, 12 पंजे 15 चौक 30। अब जिस पहले देखो, जब ऐसा कॉम्बिनेशन दे ABBCCA, तो किसी एक का पूछे ना, तो तरीका क्या होता है, पहले तो इसको 2 से गुणा करो, नो डाउट। अब P का पूछ रहा है, तो जिसमें P आ रहा है उन दोनों को तो जोड़ दो, और जिसमें P नहीं आ रहा उसे घटा दो। अगर मान लो Q का पूछता तब भी 60 में 2 से गुणा करते, जिन में Q आ रहा है उन्हें जोड़ देता, और जिसमें Q आ रहा है उसे माइनस कर देता। कभी कभी ऐसे पूछता कि तीनों कितने दिन में करते, तब भी यही तरीका होता है, ऊपर 2 से गुणा करना ही करना है, ऊपर 2 से गुणा करना है, जब भी ये फॉर्मेट होगा। जब तीनों का पूछेगा तो बस तीनों को जोड़ देना, ये 5 + ऐसे, ठीक है ना। तो ये मैंने सॉल्व कर दिया पेपर। अगर तरीका पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना। थैंक यू।